तो आपने देखा क्यों अहम है भारत और इटली के जो संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से भी क्योंकि हमने जो अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, फ्रांस और जर्मनी के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोप में भारत की जो मजबूत होती रणनीतिक पकड़ है उसमें इटली का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। समुद्री सुरक्षा की बात करें या फिर रक्षा सहयोग, दोनों ही देश जिस तरह से आपने देखा 2025 से 2030 के बीच में जो हमारा रणनीतिक सहयोग है उस पर हम ब्लूप्रिंट अपना जारी कर चुके हैं। लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। G20 के दौरान जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की शुरुआत की, उससे दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलेगी। खासतौर पर जो यूरोप और अफ्रीका के देश हैं वो उसके लिए इटली एक बड़े गेटवे का काम करता है। भारत से यूरोप तक एक नया व्यापारिक रास्ता मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और उसमें इटली की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2029 तक द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन से ज़्यादा तक पहुंचाने का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें ये कॉरिडोर बहुत ही अहमियत रखता है। वही मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साझेदारी बढ़ाने पर बात हो सकती है। जो द्विपक्षीय वार्ता होनी है उसके दौरान भारत और इटली दोनों ही देश किस तरह से साझा समन्वय के साथ और भी आगे बढ़ सकते हैं और रफ्तार पकड़ते हुए नजर आएंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां पर साझेदारी बढ़ाने पर बात होने की पूरी संभावना है। चलिए अब अपने संवाददाता नीरज सिंह का रुख करते हैं जो इस वक्त रोम इटली में मौजूद हैं और लगातार वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। नीरज, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप की राजनीति हो या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात हो, इटली बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे यूरोजोन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अंतिम पड़ाव पर वहां पर पहुंचे, कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा दौरा? देखिए, प्रधानमंत्री 4 देशों की यात्रा के बाद जब इटली पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। इटली के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे और उसके बाद प्रधानमंत्री के सम्मान में इटली की प्रधानमंत्री ने रात्रि भोज दिया और उसके बाद इटली की प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम के महत्वपूर्ण स्मारक कोलोजियम गए और वहां पर कुछ समय बिताया और उसके बाद प्रधानमंत्री जब अपने होटल पहुंचे तो भारतवंशियों ने बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचकर उनका ज़बरदस्त स्वागत किया। और आपको बता दें कि करीब 2 लाख के करीब यहाँ पर भारतवंशी रहते हैं और जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर वो काफ़ी प्रसन्न है क्योंकि प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण ही आज दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जो भारतवंशी हैं उनका मान बढ़ा है, उनका सम्मान बढ़ा है और जब कहीं पर भी वो भारत का जिक्र करते हैं तो दूसरे जो मुल्क के जो लोग हैं उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक भारतीय होने के नाते एक गर्व की बात है। और आप देखें कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे तो अलग अलग हिस्सों से, इटली के अलग अलग हिस्सों से प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे। नीरज, इसके साथ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोम में कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं और ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है? देखिए, आज का दिन काफ़ी व्यस्त है प्रधानमंत्री का और सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री को दिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री इटली के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ उनकी जो बैठक है वो होगी और इस बैठक में भारत और इटली के संबंधों को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे उन संबंधों को आगे लेकर जाया जाए, इन मुद्दों पर उनके साथ बातचीत हो सकती है। तो उस लिहाज से हम देखें तो महत्वपूर्ण बैठक है इटली के राष्ट्रपति के साथ। और इसके बाद प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय जो वार्ता है वो शुरू होगी। इटली की प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों उस द्विपक्षीय जो वार्ता है उसको शुरू करेंगे क्योंकि भारत और इटली के बीच जो स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान है उसके तहत ये जो वार्ता है उसकी होने की उम्मीद है और उसमें कई सारे अगर आप देखें तो पॉइंट हैं, जैसे जो निवेश और व्यापार है। अभी तक इटली और भारत के बीच में जो व्यापार है वो करीब 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा का है। तो इसको आने वाले समय में किस तरीके से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ ही हमने देखा है कि FTA में इटली की भूमिका किस तरह से हो सकती है क्योंकि भारत लगातार हमने ये देखा है कि इटली और भारत के बीच में
व्यापारिक जो संबंध हैं वो काफ़ी मजबूत रहें। तो एफटीए में इटली की भूमिका किस तरह की होगी उस पर भी बातचीत है वो हो सकती है। इसके साथ ही हम डिफेंस सेक्टर को देखें तो डिफेंस सेक्टर के तहत अब इटली और भारत केवल हथियारों के आयात और निर्यात तक ही सीमित नहीं है, बल्कि को प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो एक दूसरे के साथ करते हैं। तो उस दिशा में भी बातचीत हो सकती है। और अगले अगर हम पॉइंट की बात करें तो क्लीन एनर्जी को लेकर भी दोनों मुल्कों के जो नेता हैं वो बातचीत कर सकते हैं कि किस तरीके से भारत और इटली अपनी जो ऊर्जा ज़रूरत हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से उस पर आगे जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से जो प्रयोग है वो कर सकते हैं, ताकि दोनों देशों के जो लोग हैं उनको उसका फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से खाड़ी देशों में जो तनाव बना हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से भारत और इटली अपनी जो ज़रूरत और अपनी जो तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से जो चुनौतियां बनी हुई हैं उनका जो समाधान है वो खोज सकते हैं भारत और इटली दोनों अपने परिप्रेक्ष्य में। और इसके साथ साथ अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो किस तरीके से मोबिलिटी के क्षेत्र में भी हमने ये देखा है कि भारत से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो छात्र हैं या जो पेशेवर हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं, कारोबारी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो उनके लिए किस तरह से और बेहतर यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सके, कैसे बेहतर अवसर मिल सकें, उस पर बातचीत हो सकती है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के जो लोग हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं, इस पर बात हो सकती है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र वहाँ पर जो सुरक्षा को लेकर दोनों जो देश हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आतंकवाद जैसे मुद्दों पर किस तरीके से मिलकर काम कर सकते हैं। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर द्विपक्षीय वार्ता में चर्चा होने की उम्मीद है। तो इस लिहाज से हम देखें तो भारत के दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण ये दौरा है प्रधानमंत्री का, और पहली बार इटली के साथ भारत के प्रधानमंत्री जो द्विपक्षीय वार्ता है वो करेंगे। बहुत धन्यवाद नीरज। और भारत का लगातार ये फोकस रहा है कि न केवल बहुपक्षीय बल्कि द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती दी जाए, और देखना होगा कि कौन से